वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको अपने मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहती है। ये जो हमारा चहकना महकना और एक्टिव रहना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम आपका चेहरा मुरझाया होता है या आप ज़रा सुस्त होते हैं तो हर कोई आपसे पूछता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, मतलब व्हाट डू यू मीन। लेकिन इंटरनल कुछ एक तोड़ फोड़ चल रही होती है, टूट फूट चल रही होती है, और वो आपकी ज़्यादा थकावट से होती है। आपके कभी कभी पाँव में सोजन आ जाती है, कभी आपकी पिंडलियों में दर्द होता है। मैं सच कह रही हूँ कि मुझे हो जाता है। कभी मैं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घर का काम कर लूँ, अक्सर छुट्टी होती है तो जहन में होता है आज मैं किचन धो लूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं चलता 3-4 घंटे गुजर गए। और जब वो उस वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, चलें जी ये भी पूरा महीने का कुछ हिसाब किताब हो रहा होता है। उसके बाद जब हम ये कपड़े ख़वातीन धोती हैं, मैं नहीं धोती इसलिए वो जगह मैं नहीं बोलूँगी, मैं सच बोलती हूँ, ठीक है जी। जब ख़वातीन कपड़े धोती हैं और उसके बाद जो है वो बेचारियों के हाथों में दर्द हो रहा होता है और चेहरा बहुत मुरझा जाता है। अब आप इतना आसान नहीं होता, जब आप कपड़े धोते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, निकालना, वो उनको सुखाना, ये वो सब कुछ एक प्रोसीजर होता है। आपकी ये तमाम प्रॉब्लम है, ये आप ज़्यादा ट्रैवल करती हैं तब भी आप थकावट हो जाती है, बहुत सारे रीज़न है। लेकिन ये बेसिकली ये होता है कि हमारी जो है ना खून की रवानी, कहते हैं ना बहता हुआ पानी, और बिल्कुल जिस्म में एक ऐसी आपका प्लाज्मा है, अक्सर कहते हैं ना वाइट सेल एंड रेड सेल, और ये डिजीज़ को सबसे पहले अगर कोई भी मच्छर काटेगा ना तो वो किसी बॉडी के पूरे खून के साथ खून के सेल जुड़े होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपकी हड्डी का कोई प्रॉब्लम है ना तो ये पेन बेशक पूरी बॉडी में होती है, लेकिन तकलीफ और प्रॉब्लम यहाँ तक ही होती है, वो आगे नहीं जाती। अगर हड्डी में दर्द है ना तो अगर इस हड्डी में यहाँ दर्द है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन खून में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। आपने देखा होगा डायलिसिस होते हैं, खून पूरा निकलता है दोबारा जाता है, खून की पूरी सफाई होती है। ये एक ऐसा खून, दिल के अंदर भी यही सिस्टम है। तो आपको मच्छर वायरल भी होगा तो खून के अंदर होता है। कैंसर अगर ब्लड है तो वो भी खून के अंदर हो जाए तो आपके वाइट और रेड सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइट सेल ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स सी, मैं आप खून की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, इसीलिए कहते हैं ये मेरा खून है, सॉरी ये मेरा खून है। ऐसा होता है ना, DNA ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरी नस्ल से है, एक प्राउड होता है, ये मेरा बेटा है। दुनिया के इतने सारे बच्चे हैं, हर किसी को थोड़ी अपना बच्चा वो तो कहते हैं, लेकिन जो ब्लड है ये देखे कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरा खून है। नाज़रीन, आप सोचते हैं हेल्थ प्रोग्राम करिए, ये हंसी मजाक करती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंट्रैक्शन में, PTCL नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आज हम आपके लिवर की बात करेंगे जो आपका खून बनाता है, तो आपके बालों को वो जो कुछ खाया है वो ब्लड में चेंज होता है, वो आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपकी आंखों को, आपकी तमाम बॉडी को पहुंचता है, तो आप फ्रेश खूबसूरत और हेल्दी नजर आते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, लिवर, यानी कि ब्लड एक्टिवनेस क्या है। हमारे साथ सीनियर हर्बलिस्ट हमेशा एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होती हैं, और वो हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो लगता है कि आप खुद डॉक्टर हो गई। जो आपने मालूमात दी, बहुत सैर हासिल दी और बहुत जामे दी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको खुद भी माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज है। आप लोगों से ही थोड़ी नॉलेज मिलती रहती है। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में इनके बेटे भी हैं, लेकिन माशाल्लाह एक हर्बल में उनका एक खास मकाम है। तो हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम है। मैं समझी अनार शनार भी रहे, फ्रूट की तरह क्या सब्जियां उठा के ले आए। अल्लाह जी, हाय अल्लाह, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने बताना है, बड़ा खतरनाक टॉपिक है, तो इसके ऊपर वो बात करेंगे ना जो हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं यही कह रही थी कि अनार, सेब, चुकंदर, गाजर, ये तमाम लिवर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिवर इतना एक नाजुक सब्जेक्ट है कि किसको कहाँ प्रॉब्लम है वो चूंकि हम नहीं जानते, तो हम उन बातों पे गौर करेंगे जो अमूमी बातें हैं और जिनसे कि आपको डायग्नोज हो सकता है कि खुदा न खास्ता इनको लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, और इनिशियली किस तरह से उन प्रॉब्लम्स पर काबू पाया जा सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वही उसको बेहतर करती है। ओके, गुड। और दूसरा ये कि
आपा ने ये भी सोचा है, क्योंकि आप मेरे साथ ये मुस्कुराती मुझे अच्छा लगता है, मैं जान के इनको आपा ने का सब्जियां और ये लगा दी, बोले कि ये बेचने के लिए कोई बैठे फ्रूट ये फ्रूट बेच। अच्छा जी, हंसते रहे मुस्कुराती रहे आपा, इसी तरह हमारी सरों पे सलामत रहे, ऐसे माओं की दुआएं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर जहांगीर शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम लोग लिवर पे बात करें, और यानी कि लिवर हमारे लिए, मैं चाहूँगी एक थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग यूँ कहूँगी कि आप दीजिए कि बेसिकली लिवर हम डैमेज कैसे होता है, या लिवर का पहला प्रोसीजर हमारे लिए क्या है? डैमेज का तो हम जरा बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम उसके फंक्शंस के बात कर लेते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि आपसे एक सवाल करता हूं, जो कि आप बताइए कितने फंक्शन होंगे लिवर के, अंदाज़न बताइए हमारी बॉडी में कितने फंक्शन को रेगुलेट करता होगा लिवर? कोई यार मैंने जो लिवर का, अगर मुझे नहीं, मैं इसके नहीं कहूँगी, लेकिन फंक्शन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारे स्टमक में फूड जाता है, हाउ मेनी फंक्शन डू यू हैव, मतलब कितने आते हैं आपके माइंड में? आई डोंट नो। अगर 500 से ज्यादा, मोर देन 500। पता है आपको? 500 से ज्यादा। ये मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं जो जिगर हमारे बॉडी में हमारे फंक्शंस को देख रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, आसान लफ्ज़ों में अगर बात करते हैं। तो जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, अगर हम उसकी बात कर लें, तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो डाइजेशन का है। गुड। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का है। उसके बाद जो हमारे प्रोटीन की सिक्रेशन है वो होती है उससे। और जो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका, जो हम डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्स करता है। यस, जितना भी टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं हमारी डाइट में, वो उसको सेपरेट करता है, बाइल बनाता है। तो अगर मान लीजिए कि हम बात करें तो शायद हमारे कोई 10-12 शोज भी ना कम पड़ जाए, और 1 घंटा तो बहुत ही कम नशिस्त से बात करने के लिए। दिन भर भी हम बात करेंगे तो हम लिवर पे बात कर सकते हैं, इतना बड़ा ये टॉपिक है। तो इतने इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक होते हैं, सॉरी फंक्शंस होते हैं इसके लिवर के, तो जो ये काम करता है इस पे। तो जिस तरह आपा ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इससे जुड़ी हुई बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका अगर लिवर आपका डिस्टर्ब हो गया तो स्टमक का डिस्टर्ब होना तय होना, मतलब बिल्कुल कंफर्म सी बात है कि आप बच नहीं सकते उससे, फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है। तो इन शॉर्ट कि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी है। माइंड से कनेक्ट नहीं कर रहे, बॉडी की वही हम बात कर रहे हैं कि अगर लिवर हेल्दी है तो पूरी बॉडी हेल्दी है। तो इस तरह हम लेके बात को चल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अमूमी बात आपा ने कही, बहुत अच्छी बातें कही हैं कि अब इसके अंदर ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इससे जो फूड डाइट का तो ताल्लुक बनता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो इससे जुड़ी हुई है, वो है अल्कोहल। जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाना, डैमेज हो जाना, ये बहुत ही कॉमन एक कॉज है, बल्कि सबसे बड़ा कॉज अगर आप मान लीजिए। एक वक्त में अगर हम ऑयली फूड लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड लेते हैं, वो इतने अपने आप में इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन अल्कोहल का इंटेक ये लिवर को डैमेज करके रख देता है बिल्कुल। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि हम अगर इसको सेपरेट करते हैं, अल्कोहल का जिक्र नहीं करते, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो तिश्नगी रह जाएगी, बात हमारी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो हम इसी को लेके थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, लिवर का अक्सर हम कहते हैं ना, खून अक्सर आंखें जैसे पीली हो जाती हैं, कहते हैं जी जिगर काम नहीं कर रहा, या ज़्यादा ब्लैक खून का भी तो कालापन हो जाता है, ये बहुत दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन हम इस वक्त हम बात करेंगे, खून आपका एक्टिव होगा तो आप, जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि आपका सारा जो सिम्टम जो है ना, वो हमारा बेस करता है कि खून हमारा जिगर बना रहा हो तो सारे ऑर्गन जो है वो एक्टिव चलते हैं। आपा की तरफ डिटेल में पूछेंगे। आपा जरा आप बताइए लिवर के बारे में, फिर हकीम मुस्तफ़ा के पास चलते हैं। लिवर के लिए डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही अच्छी बात की, और मैं सबसे पहले मैं ये छोटी सी वजाहत चाहूँगी। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है, क्योंकि मैं एज हर्बलिस्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि हर्बल में शायद लिवर का इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों की नादानी है, वो ये नहीं समझते कि बेसिक प्रॉब्लम हर्बल से ही सॉल्व हो सकती है। जब आप हर्बल पे आप रिलाई करेंगे तो आप यकीन करें कि जो आपका बेसिक लिवर का प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो यही स्टॉप हो जाएगा और बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और जब आप बहुत ज्यादा उसको शुरू से इग्नोर करते रहेंगे, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और उस वक्त
बहुत इंतहा को पहुंच जाता है जब लिवर सोरिसिस हो जाता है। तो वो मौका जब आता है जब आप हर्बल को इग्नोर करते हैं। मैंने कई एक बड़े लोगों से वो है डोमेन अपनी जगह पर एक बहुत पावरफुल हकीकत है हर्बल। और इसका जो एक आज मैं बताऊंगी कि लिवर का जितने फंक्शन है 500 से ज्यादा है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे वजनी ऑर्गन लिवर है, जिसका वजन 1 किलो से ज्यादा होता है। वैसे ओवरऑल बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरा जिगरी, ये मेरी मेरा जिगर है और तुसी मेरे जिगर हो। और ये सीधे साइड पर होता है, बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल अब ये बात है कि इनिशियली जो ये प्रॉब्लम है खाने का, जो अमूमी प्रॉब्लम है खाने का हजम ना होना, खट्टी लगाना आना, ये हम मैदे से लेते हैं। लेकिन अगर इसको डीपली देखा जाए, जैसे कि किसी आप तबीब के पास जाए, और जाहिर है तबीबों को चूंकि टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मेरा बेटा भी शामिल है कि नफ्स पे हाथ रख के आपको इनिशियली बता देगा कि जी ये मसला है। तो वो मसला जब आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए कि आपको या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो या आपको लूज मोशन हो रहा है, और ये कैफियत आपकी चल रही हो कि 2-3 दिन आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहा, आपने उसका इलाज किया, और फिर 2-3 दिन तक आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन होते रहे, ये इंडिकेटर होता है, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आप एक कॉल ले लीजिए। बिल्कुल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन और कहाँ से? जी मैं वकील अहमद अर्ज कर रहा हूँ कराची से। वसीम जी, वकील अहमद कराची से। अच्छा जी, आपने क्या पूछना है? मैंने डॉक्टर साहब से जरा पूछना है, मैं हूँ डायबिटिक, शुगर का मरीज है। अच्छा ठीक है। शुगर, मेरी उम्र है 50 साल। हेलो जी जी, सुन रही हूँ मेरे भाई, आप बात कीजिए। पिछले कई दिनों से मेरे लेफ्ट शोल्डर पे बड़ा शदीद किस्म का पेन हो रहा है। ओके। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखा दिया, इंजेक्शन, लेकिन उस पेन में मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बड़ी तकलीफ है मेरे लेफ्ट शोल्डर पे। मैं हार्ट कार्डियो भी दिखा दिया, सब दिखा दिया, लेकिन उसमें मेरे पैन में आराम नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, शाह साहब, आप जरा इनसे बात, कुछ सवाल करना चाहेंगे? सर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया सर। अच्छा, आपके राइट वाले शोल्डर में पेन होगा? नहीं, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। और ये समझ लें अगर मैं लेटा हूँ तो ठीक है, और मैं जैसे उठता हूँ तो उसके ऊपर ऐसा जोर आता है मेरे लेफ्ट शोल्डर पे जो बिल्कुल सुन हो जाता है। ओके। अच्छा, राइट वाले शोल्डर में पेन नहीं है आपके? नहीं, राइट पे नहीं है बिल्कुल भी, लेफ्ट पे है। अच्छा, देखें जब आपके चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब शाह आपको, जहांगीर शाह साहब आपको डिटेल में बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अगर हमारा पित्ता डिस्टर्ब होता है, जैसे अभी आपने बात की है कि जिगर हमारा, अभी हम बात करके चले गए कि 5 से ज़्यादा बीमारियाँ, 5 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, उसमें अगर हमारा लिवर सही काम नहीं कर रहा होता, और अगर लिवर सही काम नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जो बाइल है वो सही सिक्रेट नहीं हो रहा है, और आपके पित्ता जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपके पित्ते में, गॉल ब्लेडर में, उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ, पित्ते में अगर पथरी है तो आपका राइट वाला शोल्डर जो है या लेफ़्ट वाला शोल्डर है, आप उसमें दर्द महसूस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा शदीद। तो आपको एक होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि लिवर सोराइसिस है, फैटी लिवर हुआ है, या आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन है, तो उसके बाद फिर कोई मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आप मुस्तफा बताएंगे। मुस्तफा, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नॉर्मल तौर पर इनका जो प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक गैसेस से, देखिए जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, बॉयल की वजह से ही सारे मामला होते हैं, क्योंकि जब प्रॉपरली तौर पर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो गैसेस पास आउट नहीं हो पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी हो सकता है। और इसका प्रॉब्लम कभी कभार जो आपके है सर्वाइकल मोहरे, ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से किसी एक ऑर्गन में स्वेलिंग पैदा हो जाती है, तो एक हाथ या एक बॉडी का ऑर्गन जो है वो उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा, जब तक देखिए कोई भी कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, आपा ने भी ये कहा
कि उसकी डिटेल जो है ना वो ऐसे बताना होम रेमेडी या कुछ ऐसा ये पॉसिबल नहीं। छोटी मोटी चीज़ तो चल जाती है, लेकिन एक ज़रा सीवियर कंडीशन है तो उसको हम लाइवली ये बताएं कि अब ये खाएं वो खाएं, वो ज़रा नुकसान है। आपके लिए मैं ये कहूँगी कि प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। हम प्रोग्राम के बाद 10 मिनट तक मुस्तफ़ा भी यहाँ मौजूद होंगे और आपको उसका जवाब बिल्कुल, और आप नंबर बता देंगे एंड में, बिल्कुल एंड तक देखिए। हम चैनल पर ही जवाब दे देंगे। हाँ, कोई मसला। चलें जी, आउट ऑफ प्रोग्राम चलें जी, अब बताइए मुझे। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये अलामात होती हैं और कहते हैं कि चेहरा आईना है। चेहरे पर अगर आपका कलर फेड होना शुरू हो गया, यानी रंग डल होना शुरू हो गया, आंखों के गिर्द हल्के आना शुरू हो गए हैं, भूख कम लग रही है या बिल्कुल ही नहीं लग रही, और खुदा न खास्ता कॉन्स्टिपेशन की जो पोजीशन है वो इतनी एक्सीड कर गई है कि अमूमन कॉन्स्टिपेशन का मरीज बेहोशी की हालत में भी आ जाए तो समझ लीजिए कि लिवर का प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गया है। बहरहाल ये प्रॉब्लम यहाँ तक ना पहुँचे, इनिशली वो तमाम लोग जो खुदा न खास्ता ये समझते हैं कि उनमें से कोई सी भी अलामत हो रही है, रंग पीला पड़ रहा है, पेट का सिस्टम ख़राब हो गया है, आँखों के गिर्द हल्के आना शुरू हो गए, आंखें वाइट होना शुरू हो गई हैं, अंदर जाना शुरू हो गई हैं, बॉडी में वीकनेस हो गई है, तमाम प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर चूँकि सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है और हर जगह उसका अमल दखल है, तो इनिशली तौर पर ये एक ऐसा इलाज है जो घर के तमाम अफराद कर सकते हैं। और इनिशली खुदा न खास्ता किसी को हो गया है और मालूम नहीं हो रहा तो वही कंट्रोल हो जाएगा, और जिनको नहीं हुआ वो होगा ही नहीं। उसके लिए ये है कि आप लोग एक गट्ठी पुदीने की ले लें, पुदीने की बहुत फ्रेश गट्ठी पूरी, और पत्तियां तोड़ लीजिए एक पूरी गट्ठी पुदीने की, और देसी लहसुन की एक पूरी पोती, और उसके अंदर 50 ग्राम के करीब अदरक, ठीक है, पुदीना, लहसुन की एक पूरी पोती और अदरक 50 ग्राम। इनको धोकर अच्छी तरह जैसे चटनी पीसते हैं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, और जो इसमें मिर्च का काम देगी उसमें वैसे अदरक देगी, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक चटनी बना ली और बहुत अच्छी तरह इसको आपने सिल पर या ग्राइंडर में, ब्लेंडर में, जिस तरह चाहा आपने ब्लेंड करके रख लिया। एक बॉल आपके पास तैयार हो गया, उसमें नमक आप अपने हस्बे जायका, खुदा न खास्ता अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज एज दवा इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर लिया करें, बहुत अच्छा है। पिंक सॉल्ट है। हाँ, तो आप अपने जरूरत, और जब ये चटनी पूरी बन जाएगी तो उसमें 1 टेबल स्पून हल्दी का ऐड कीजिएगा। इस तरह हल्दी अल्लाह की तरफ से वो बेहतरीन इनाम है कि यरकान के मरीज को, जिगर के मरीज को ये कुदरती तौर पर एक्टिव कर देती है, प्रॉब्लम खत्म कर देता है। और यरकान का मरीज अगर सिर्फ यही पीना पानी में मिलाकर शुरू कर दे तो इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। लेकिन हम लोग तो नीम गर्म पानी में, ठंडा पानी तो वैसे भी मुज़ीर सेहत है, हमेशा नॉर्मल पानी में, हाँ, लूप वार्म वाटर इस्तेमाल करें जी। तो इसके अंदर 1 टीस्पून, टेबल स्पून, 1 टीस्पून भर के आप हल्दी का ऐड कर लीजिए। अपनी डाइनिंग टेबल पे 24 घंटे सुबह के नाश्ते के बाद 1 टीस्पून के करीब लें और पानी के साथ उसको ले लें। अगर आप रोटी के साथ खा सकते हैं तो 1 निवाला रोटी के साथ ले लें। अच्छा। 1 चम्मच दिन में चटनी में डालना है हल्दी ऐड करनी है लाजमी। ये 4 चीजें होंगी, पुदीने की बड़ी सी गट्टी पत्तियां, 1 पूरी पोती लहसुन की, देसी लहसुन, और अदरक 50 ग्राम अदरक, क्वांटिटी याद रखिएगा। चटनी बनाकर जब तैयार हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून भर के अदरक, टर्मरिक, बहुत इसके कमाल असरात हैं। आप इसको कर लीजिए। घर का हर फर्द या यंगस्टर्स को आप हटा दें, जो आपके घर के सबसे मुअज़्ज़िज़ अफराद हैं, जो काबिल इज्जत हैं, जो आपके लिए सरमाया हैं, आपके वालिदैन, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके सास ससुर, उनके लिए खास तौर से और आपके लिए आम तौर से ये एक दवा है और इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, ये जिगर का जो प्रॉब्लम है ऐसी फैमिलीज में होगा ही नहीं। वाह, अच्छा आप मुझे इसको देख के ना, लहसुन अदरक, कभी कभी मुझे भूख लगती है ना तो अब मुस्तफा भाई कहेंगे क्या क्या ड्रामे करती है। 1 रोटी बनाऊंगी और सिर्फ अदरक, लहसुन और 1 आध हरी मिर्च, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो क्या करूँगी उसको हल्का हल्का, बस इतना नहीं, बस सिलबट्टा नहीं वो हमारा इमामदर, उस पर यूँ हल्का हल्का इसको क्रंच करूँगी और उसके बाद इसको मैं ना हल्का सा वो
वो सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़ा जीरा, करी पत्ता और ये डाल दिया, बस ये यूं हल्का सा सौते होता है, उसमें हल्दी डाल दी और उसके बाद मैंने रोटी से इसकी जो हल्का हल्का ये ब्राउन हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं ना इतना, यकीन करें इसका। और खासतौर पे जब मुझे नजला लग रहा हो, गला खराब हो, फिर तो ये ऐसा लगता है जैसे मैं बादाम पिस्ते खा रही हूँ। ये अल्लाह ने कुदरती खजाने हमारे लिए मुहैया कर रखे हैं, हम लोग बदनसीब हैं जो इसको अवेल नहीं करते। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड थे ही लिवर स्पेशलिस्ट, हर्बलिस्ट थे और लिवर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है कि अकल दंग रह जाती थी। मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान एक नामी गिरामी हकीम थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी इज्जत पाई। और ये मेरा बेटा बहुत छोटा था, ये बचपन से अपने अब्बू के साथ रहा। आपको पता है ये बीबीए कर रहा था। आपके वाले साहब की कितनी उम्र थी जब उनकी डेथ हुई थी? 62 और अभी आपकी जो भी होगी 30, अगर ये 62 और 30 मिला लो यानी कि 90 साल 60 साल 100 साल का एक्सपीरियंस उनका राइट हैंड में आ गया। ये होता है ये मतलब। और फिर ये मेरा बेटा बीबीए कर चुका था, इसको एमबीए में एडमिशन लेना था, इसने उसको क्विट कर दिया और इसने कहा नहीं मैं अब्बू की तरह हर्बलिस्ट बनूंगा और फिर इसने तिब की डिग्री। चले जी वो आपके पास चलते हैं और पूछते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जबरदस्त है। आप रेगुलर अगर हम नीम गर्म पानी में एक हल्दी थोड़ी डाल के, आंबा हल्दी घर में पीस के रख दें और रोजाना 1 कप पी लें तो हमारा लिवर एक्टिव रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से आप लोग बचेंगे। मुस्तफा अनीस साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि फ्रूट्स या और वेज से, किचन में जो हमारी तमाम गरम मसालों से या किसी चीज से भी हमारा लिवर कैसे एक्टिव हो सकता है। जी हकीम मुस्तफा साहब। देखिए लिवर जो है वो उसको बॉडी का अगर कहा जाए वजीर आजम तो ये बात गलत है। खुदा के लिए वजीर आजम ना कहें, हर 6 महीने बाद बदल जाएगा वजीर आजम, आपका पूरा मुल्क खराब होगा। मतलब आप यूं कहिए कि आर्मी चीफ, अब ये वर्ड यहाँ पे सही है। क्या बात, मेरा प्रोग्राम बंद करोगे क्या? ये सही है, ये वजीर आजम सही हो तो पूरा मुल्क पाकिस्तान निकल गया। सॉरी, इस वक्त तो आर्मी चीफ सही प्लेस हो रहा है। आर्मी चीफ बात का बुरा मान पता नहीं है और वो सही है तो सब कुछ ठीक है ना। जंगी शाह साहब खुदा दे बंदे हो ना करो ये चीजें। अगर इसने अपना काम खत्म कर दिया या कम कर दिया तो आपका पूरा बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। देखिए लिवर की कुछ अलामात हैं। सबसे पहला, अगर बॉडी के अंदर ये इंडिकेशन बताओ यार, मेरा लीवर करता हूँ मैं क्या क्या चेहरा है ये वो क्या होता है? सबसे पहला अगर बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विद सभी, मैं वेलकम करती हूँ। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है शहजादी आपका और कहाँ से कॉल की? मेरा नाम अरूज है, मुल्तान से कॉल की है। अच्छा उरूज, क्या पूछना है? मैंने वो आपस से पूछना है, मेरे बाल हैं ग्रोथ नहीं होती उनके ना, छोटे हैं और कर्ली भी हैं। अच्छा, बालों की ग्रोथ नहीं होती। आपकी एज क्या है? मेरी 17। ओके गुड़िया, क्या प्रॉब्लम है? कब से आपकी ग्रोथ बालों की नहीं हो रही? पतले हैं या झड़ हैं? है तो घने बाल ना, ग्रोथ नहीं होते, छोटे हैं, काफी अच्छे हो गए, लेंथ नहीं बढ़ती। चले मेरी बहन अभी बताती है मापा जी। चेहरे के बारे में जी, चेहरे के बारे में पूछा था, चेहरे पे ना दाने बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपकी देखिए एज 17 साल है आपको। चले अभी आपा बताएंगे। बहुत शुक्रिया अरूज। कोई और सवाल है मेरी जान? हाँ जी, ये बस ये पूछना था, फेस पे ना एक्ने बहुत ज्यादा है, दाने होते हैं वहाँ पे ना, वो निशान से हो जाते, तिल तिल हो रहे सारे पे। ये कब से है आपकी स्किन पे ये आपके पिंपल्स? ये ना 2-3 माह हुए हैं। ये स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखाए थे ना, उनकी मेडिसिन ली थी, लेकिन फिर भी उनसे आराम नहीं आया था, मतलब बहुत दाने निकल ही आती है। अच्छा हनी, आपको कोई प्रॉब्लम इंटरनल तो नहीं है? आपके हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है? आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? अच्छा, खाती फास्ट फूड बहुत खाती हो? नहीं, पहले खाए थे लेकिन अब तो बंद कर दे बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया मेरी शहजादी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अभी आप बताएंगी क्या प्रॉब्लम है आपको? ये इस बच्ची ने बताया इसकी उम्र 17 साल है। 17 साल में नहीं, ये एक्नी जिन बच्चियों को होनी होती है, बच्चे या बच्चियों को 11 से 12 साल की उम्र में एक्टिव होती है, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बच्चे और बच्चियां बड़ेपन में कदम रख रहे होते हैं, उस वक्त हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप अमूमी तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये जवानी के दाने हैं, स्किन ऐसी चेंज हो गई, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इनिशियली तौर पर ही
तवज्जो दे दें वालिदैन तो उनकी एक्नी वहीं ठीक हो सकती है। और आपको पता है, मैं दावा करती हूँ कि मेरे अलावा पाकिस्तान भर में कोई और एक्नी का मुझसे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको अपना नाम और मैंने आपको पकड़ लिया। मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ तक बालों का ताल्लुक है, बालों की हेल्थ, आज जो बाल घने होते हैं इट मींस बाल हेल्दी हैं। आप वो तमाम बच्चे और बच्चियां जिनके बाल एक लेंथ पर आकर रुक गए, हेल्दी है और एक लेंथ पर आकर रुक गए हैं, तो काइंडली वो हर महीने अपनी हल्की सी नीचे से ट्रिमिंग करा लें, 1/2 इंच की, कि बाल आपके इवन हो जाएं। आप ये यकीन करें कि चूंकि बाल लोग ये समझते हैं कि बाल हम कम कराएंगे, ट्रिमिंग कराएंगे तो बाल छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बालों में छोटे छोटे क्यूटिकल्स होते हैं जिनसे बाल आपके सांस लेते हैं, उसके जरिए ऑक्सीजन जाती है और नीचे से जब आप ट्रिमिंग करा देते हैं तो बाल आपके हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे दरख्तों की कटाई छटाई होती है तो वो हरे भरे हो जाते हैं। जी, इतना हर महीने 1/2 इंचेस आप अपनी वो करा लीजिए ट्रिमिंग, और अल्लाह के फजल से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्किन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, बालों के लिए भी नंबर मैं आपको अभी बता। अच्छा जी, हमारे साथ मिसेस महमूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मेरी प्यारी गुड़िया, कैसी हो? सभी चंदा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिसेस महमूद? मेरा बच्चा मैं बहुत अच्छी हूँ, बस अपनी रानी को देखती हूँ रोजाना, और जब लाइव कॉल होती है तो फिर मिला लेते हैं, और रानी आप आती है तो और पहचान लग जाती है। तो वही पहचान जैसे अब एक बयान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती। आप मुझे शहजादी कहते, रानी ना कहे, मुझे फिर आपा की कमी महसूस हो। मैं आपको शहजादी क्या, मैं रानी नहीं, उन्होंने मुझे रानी कहा, फिर कहा कि आप आ जाती है तो और चांद एक और रानी, तो 2 रानियां नहीं हो सकती एक महल में। आप एक रानी, मुझे शहजादी कहे, उनको रानी आपा कहे, उनका मैं अवार्ड अपने सर पे नहीं लगा सकती, पॉसिबल आपा आपा है ना भाई, रानी आपा तो रानी आपा है ना। वालेकुम रानी, क्या नाम है आपका? रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी में आपके साथ है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रानी माँ जी, मुझे एक तो आपसे मिलना चाहिए, जिससे ये कि मेरे साथ एक मसला ये है कि मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है, तो मैं तिब्बे नबी से इलाज कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है, लेकिन ये कि अजीब सी उलझन होने लगती है और हलक में लगता है जैसे नजला मेरे गिर रहे हैं। गले में आजकल मौसम चेंज हो रहा है, और जिससे ये कि मैं दही टमाटर चावल वगैरह ये यूज नहीं करती, नॉर्मल खाना खाती, और जिससे ये कि मैं आपसे मिलना चाह रही थी, तो आप इतवार से भी बैठती हैं ये बताइए, और आपके टाइमिंग क्या है, और अपना आप नंबर करा दें ताकि मैं आपसे कुछ बात टेलीफोन पे कर लूं। ओके, आखिर तक देखिएगा, आपा बता देंगे नंबर। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे फोन किया। मैं आपको आखिर में अपना नंबर बताऊंगी। वीक के 7 डेज में मैं बैठती हूँ, मेरे बराबर में मेरे बेटे का क्लिनिक है, वो भी होते हैं। आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपके मसले का हल आपको मिल जाएगा। और हम बैठे हुए गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरी यकीन करें आपा पूरी कोशिश होती है, आपने भी नोट किया होगा, अभी जैसे जहांगीर तशरीफ रखते हैं और माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई हैं, आप हैं, तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई हेल्थ से रेलिवेंट होता है तो मेरे ये नाज़रीन के लिए हम प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, आपके लिए तशरीफ़ लाते हैं, मैं आपके लिए सुबह सुबह रेडी होती हूँ, ये सिर्फ कि आपको अवेयरनेस दी जाए और आपके मसलों को सॉल्व किया जाए। आपकी बहुत बड़ाई है कि आप हर मंगल को हमें बुलाती हैं, और माशाल्लाह जहांगीर साहब हमारे साथ होते हैं, तो ये तमाम आप ही की फलाह के लिए, आपकी भलाई के लिए काम है, और इसका सारा सेहरा आपके सर जाता है, और नेकी तो इंसान वही सेहरा लगा के दूसरों के लिए हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुखड़े पे सेहरा डाले आ जाओ आने वाले, चांसी बननो मैंने तेरे आप खुद छेड़ रही है, सेहरा डलवा दिया मुझे, उल्टा मैं लड़का ब्याह के लेकर आऊंगी। सेहरा लड़कों को लगता है, हर बंदा गलत। आप अपनी दुल्हन अपनी बहू लाए ब्याह कर, चैनल पे हो शादी, क्या बात है। आप खुश रहो, आपकी जुबान मुबारक करे, 2 किलो लड्डू पेड़े आपके हुए। मुस्तफा मेरी बातों से हंसते हैं यार, क्या हो गया। मुस्तफा भाई आपने कुछ होम रेमेडी बतानी थी, आप कुछ बात कह रहे थे लिवर के ऊपर, वो आपकी कॉल उसमें आ गई तो माजरत जी। सबसे पहला देखिए, अगर हाथ पाँव में सुनपन जैसे एलिमेंट, दूसरी बात ये कि हाथ पैरों में तपिश या गर्मी की अच्छा मैं ये बता दूं नाज़रीन को ताकि वो आपकी बात कौन से जी नाज़रीन, इस वक्त मुस्तफ़ा अनीस साहब बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका लिवर काम नहीं कर रहा। जी अब आप बताइए। सबसे पहले जो लिवर की कुछ अलामात हैं, सबसे पहले अगर आपके हाथ पाँव में सुनपन
एलिमेंट शुरू हो रहा है। दूसरी बात ये कि हाथ पांव कुछ ठंडे हो जाते हैं या कुछ बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। तीसरा जिस्म में तपिश या बुखार कैफियत शुरू हो जाती है। चौथी बात ये कि तलवों के नीचे जलन या पैर रखना भारी हो जाता है। पांचवी बात ये कि जो भी खाना सामने आता है तो उससे कुछ वॉमिटिंग या उबकाई जैसे एलिमेंट शुरू हो जाता है। छठी बात ये कि मुंह का टेस्ट कड़वा होना शुरू हो जाता है। सातवीं बात ये कि सांस फूलना या कुछ घबराहट जैसा इम्पैक्ट हो जाता है। नवीं बात ये कि अमूमी तौर पर पेशाब में पिलाहट या पेशाब पे कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। 10वीं बात ये कि अमूमी तौर पर रात को बंदा सोए तो उसको वसवसे ख्यालात नेगेटिविटी जैसे एलिमेंट पैदा हो जाए। और सबसे आखिरी बात ये कि जो भी खाएगा पिएगा उसको हजम नहीं होगा, कुछ एक पेट में या जिस्म में अफारा शुरू हो जाएगा। ये सारी अलामात ये हैं कि कहीं ना कहीं पे आपका लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, आपका लेवल का लेवल खराब हो रहा है, आपके लेवल पे चर्बी जैसे एलिमेंट पैदा हो रहा है। अब इसके दूसरे सिम्टम पे आ जाते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे एलिमेंट चल रहा है या पेट बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो गया है, दिन ब दिन रंग या कलर खराब हो रहा है, आंखों के नीचे या आंखों में कुछ पिलहट, इसका मतलब ये है कि लिवर आपका डैमेज हो रहा है या आपको अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस या यरकान जैसा एलिमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर वजन बहुत ज्यादा गिर रहा है या पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है या सख्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर लिवर के ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना या डैमेज होना शुरू हो गए हैं। अभी के समय ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी मालूम। यकीन करें इसमें इर्द गिर्द ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे थे, जैसे जैसे आप कहे थे मैंने कहा इसको ये है, इसको ऐसे लोग मुझे अक्सर कहते हैं। और मुझे भी इसमें 2-3 चीज़ें जिसमें मेरा थोड़ा मैं कहूँगी इंडिकेशन हो रहा है लिवर का, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अल्लाह ना करे, जिसमें सुन हाथ कभी कभी सुन हो जाता है। अच्छा हमारे साथ कॉलर है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी प्यारी बहन, कहाँ से कॉल की और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सना है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। सना, आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताइएगा। जी मुझे मतलब ये जिगर के हवाले से ही आपसे बात करनी थी। मुझे मालूम करना था कि हम मतलब इस चीज को किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे जिगर में कोई मसला है, और हम कौन सा ऐसा टेस्ट करवाएं जिससे हमें ये पता चले, और फिर उसके बाद हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ओके जैसे कि मेरी एज लाजमी सी बात है कि 35 से प्लस है, फिर मेरा वेट भी बढ़ा हुआ है और मुझे जो है मैदे का भी मसला है। ओके अच्छा अभी ओके मैं ये सारी बातें सुनी, और कुछ कहना चाह रही हैं गुड़िया? जी मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाह रही हूँ, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जिस तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर करती हैं, दुआएं देती हैं, अपनी भी बातें सुन रही हूँ। जी मुझे मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज जो है मैं डायरेक्ट आपके चैनल पे सुन पा रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पता कि जब आप मुझसे बात करें तो टेलीविजन को नहीं देखे फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत शुक्रिया शहजादी, अल्लाह हाफिज मेरा सोना। मैं यहाँ बैठे बैठे देखे आपके साथ इतनी दिल की गहराइयों से इंट्रैक्शन में होती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तक बता देती हूँ। और मैं बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ कि हेप्नेटाइज का इल्म भी सीख लूँ ताकि मैं इन लोगों का हेप्नेटाइज कर लूँ। बच के रहना बाबा। अच्छा आप नहीं मुस्तफा भाई आपकी तरफ चलते हैं। आपने गुड़िया अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने डिटेल में 10 से 12 ऐसी अलामात बताई थी कि जब आपकी बॉडी में ये सिम्टम नजर आने लगे तो क्या होगा, आपको लिवर का डैमेज होने का इंडिकेशन, यानी कि आपको लिवर प्रॉब्लम में आ गए, इंडिकेशन होती है। हमारे साथ एक और कॉलर है मुस्तफा भाई, एक बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक। गुड़िया आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अरकम है। क्या नाम? अरकम। अरकम, ये तो लड़कों का नाम होता है अल्लाह जी। चलिए अरकम, आपने कहाँ से कॉल की? मैंने फैसलाबाद से कॉल की है। मैंने रानी आपा से बात कर रही हूं। बात कीजिए आपा से। आपा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। जी जी मैंने आपसे अपने अब्बू के बारे में पूछना था। जी मेरे अब्बू के ना मैदे पे दर्द बहुत होती है और चक्कर भी बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। आपके वालिद की उम्र कितनी है? उम्र अब्बू की 60 साल है। अच्छा, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर में से कोई मर्ज है? नहीं, ब्लड लो होता है अब्बू का। ठीक है
ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, लास्ट मैं कहूंगी, आप सिर्फ अभी ना टाइम हो गया खत्म, उसके बाद मेरा सेगमेंट है दूसरा। तो मुस्तफ़ा भाई आपने क्या करना है, सिर्फ नंबर बताना है। अब इनको डिटेल में आप खुद बात कीजिए, ठीक है? अब आंसर नहीं दे सकते आप। नंबर लिखिए, ये कैमरा है, मैसेज भी दें और नंबर भी बता दें। 0334 322 6502। एक बार और 0334 322 6502। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है लिवर का, और रात सोने से जितना हो सके अंगूर का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला, और सुबह निहार मुंह इंशाल्लाह ताला खजूर खाइए, इंशाल्लाह बहुत फायदा इंशाल्लाह। आप भी मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल यही आप जो मुस्तफ़ा ने बताया कि अंगूर का के मौसम में अल्लाह की तरफ से इनाम है, ज़रूर कसरत के साथ जिनको लिवर का प्रॉब्लम है यानी जिगर का प्रॉब्लम है, रात को सोते वक्त अंगूर का इस्तेमाल करें। ताज़ा सब्जियां, हरे पत्तों वाली सब्जियां खुदारा खाना शुरू कर दीजिए। हरे पत्तों वाली सब्जियां, जिसमें खास तौर से बंद गोभी आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक टॉनिक है। अगर जिसको भी है उसका सूप बनाकर पिए, फ्रेश हालत में खाएं, खीरा खाएंगे, आपके लिए एक इनाम है। नंबर मुस्तफ़ा ने बता दिया, जिस वक्त भी हमसे कांटेक्ट करना हो कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। शाह जहांगीर शाह साहब, आप भी अपने नाज़रीन से बात कर लीजिए। जी, तो हेल्दी लिवर को रखने का सब आसान तरीका, बहुत अच्छी बातें हुई हैं कि ये है कि हम ऑयली फूड से अवॉइड कीजिए, और जो जंक फूड है उससे अवॉइड कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। आपकी तरफ फिट नजर आई है। हाँ, आपको पता है आप डॉक्टर कम लग रहे हैं, मॉडल ज्यादा लग रहे हैं, वजह क्या है? वाह क्या बात है, ये आपकी आंखों की खूबसूरती है और कोई ऐसी नहीं, मेरी आंखें तो बड़ी सोहनी है, मैंने तो सारे सोहने। मैं हमेशा उसमें सूट में होता हूँ, आज मैंने सोचा थोड़ा कैजुअल पहले। नहीं, आप मुझे वो लग रहे हैं कोई बॉडी बिल्डर। वो देखें, एक्सरसाइज में मैं इतनी बात करता हूँ, नजर आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल एक्सरसाइज, डॉक्टर साहब खुद उसके लिए आपके लिए एक रोल मॉडल है। बने हुए जिगर की प्रॉब्लम के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आप चाहते हैं कि आप हेल्दी लाइफ की तरफ आएं, तो बस ऑयली फूड को छोड़ें, जंक फूड को छोड़ें और एक्सरसाइज को ऐड कर लें, तो किसी मेडिसिन की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात की थी सभी ने, और आपा ने उस बात को आगे बढ़ाया कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेरी जो फाउंडेशन है, डॉक्टर जहांगीर शाह वेलफेयर फाउंडेशन, वो कई सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ट्रीटमेंट और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा फ़र्द है जो समझता है कि वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर की महंगी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं अपना नंबर ऑन एयर बता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान से किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, मैं आज ये चैनल की वसातत से आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आप मुझ तक नहीं आ सकते तो मैं आप तक आऊँगा, मेरी फाउंडेशन आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आप कराची के अलावा किसी दूसरे शहर में हैं तो मेडिसिन आपके डोर स्टेप पे पहुँचाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नंबर है 0331 250 3790। बहुत शुक्रिया। और आपा का भी, आपका शासन बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा भाई आपका शुक्रिया, आपा बहुत शुक्रिया आपका। और आपा की एक बड़ी जो मैं जाते जाते ब्रेक से पहले कह दूं कि आपा की रानी आपा की जो हर्बल एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बुक तमाम होम रेमेडीज उसमें मौजूद है। तो आप इस जो मुस्तफ़ा भाई ने नंबर बताया तो आप मंगवा सकते हैं उस बुक को। यहाँ लेंगे मुख्तसर सी ब्रेक और फिर चलते हैं किचन में और देख रहे हैं आज क्या पक रहा है शगुफ्ता शेफ। शगुफ्ता हमें क्या खिला रही हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।